इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गुरुदेव भगवान मिथिलेश ने राज, समाज, परिवार, सत्ता सबको संभारा। हमारे वन में और अयोध्या के राज समाज में गुरु कृपा का संहार है। धर्म सत्ता को, दृढ़ता को, प्रजा को जो धर्म सम्मत भाव से पालता है, जगत में उसी की कीर्ति बढ़ती है। पूज्य पिताजी के जाने के बाद उनके वचनों का पालन होना ये हमारा, आपका, स्वजन परिजन सबका कर्तव्य है। बस तो हे भैया, आप हमसे भी करवाइए और स्वयं भी उसको करिए। क्या? धर्म और सत्य का पालन। प्रभु कहते हैं आप स्वयं हमसे भी करवाइए, स्वयं भी करिए। आप हमसे करवाइए अर्थात हमको वन में रखिए, क्योंकि वचन में पूज्य पिताजी ने हमको वन दिया है। आप अयोध्या जी में रहकर उसका पालन करिए, क्योंकि माँ जी ने आपके लिए अवध मांगा है। सो तुम तात करावहु मोह, मुझसे करवाइए। सूर्यवंश के पालक बनकर अर्थात राज सत्ता का संहार करिए। यद्यपि आप हमसे दूर होंगे, जितना हमको कलेश होगा उतना आपको होगा, लेकिन भैया, भाई भाई की संपदा नहीं बांटता है, भाई भाई की विपत्ति बांटता है। मेरे प्रभु के सम्मुख वचन है, सुनिए। बांटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुमहि अवधि भरी तुमहि अवधि भरी श्री अवध के जीवन में जो विपत्ति आई है, उसको हम चारों भाई बांट लें। 14 वर्ष हम वन में रहें, 14 वर्ष आप श्री अवध में रहिए। श्रेष्ठ भाई को समय में ही भाई के साथ में खड़ा होता है। वज्र का घात भी, वज्र की मार भी हाथ से रोकी जाती है, शरीर के अन्य अंग से नहीं। इसलिए हे भैया, आप हमारे श्रेष्ठ भाई हैं, हम चारों विपदा को बांट लें। किसका क्या कर्तव्य है, ये प्रभु ने भरत जी के प्रति क्या सुंदर संदेश दिया है। आप जानते हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, देखते भी हैं। जीवन में जब तक अभाव होता है तब तक भाई संग रहते, और जैसे अभाव समाप्त हो जाता है सब अलग अलग रहना चाहते। तो इसका अर्थ तो यह है कि अभाव बना रहे तो सब साथ चलते रहें, अभाव पूर्ण होते ही, अभाव समाप्त होते ही सबके रास्ते बदल जाते हैं। कारण जानते हैं? इसलिए कि हम लोग रामायण जी का पारायण तो करते हैं, रामायण समझते नहीं। जो मानस को समझेगा उसके मानस में ही श्रद्धा, समर्पण और प्रेम रहेगा, पाठ से नहीं रहेगा। पाठ जीव से होता है।
पिता के साथ पुत्र को क्या व्यवहार करना चाहिए, पति के साथ पत्नी को कैसे जीना चाहिए, पुत्र को पिता के साथ कैसे रहना, भाई को भाई के साथ कैसे रहना, यह मानस में बड़ा दिव्य वर्णन आया है। तो सोनी सामुझा ही तब न प्रभाव आएगा। प्रभु ने कहा सेवक कैसा हो, सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब हो, तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सो बिसराए। सेवक कैसा, हाथ जैसा, पांव जैसा, पांव शरीर को बचा करके चलता है लेकर, नेत्र शरीर के रक्षण के लिए सदैव देखता रहता है। स्वामी का स्वभाव मुख जैसा होता है, केवल आज्ञा करना। मुख आज्ञा देता है, खाकर शरीर को पुष्ट करता है। लेकिन सेवक हाथ, नेत्र और पांव जैसा, संहार करना, भगवान मानो कर्तव्य बोध करा दिए। भगवान के वचनों को सुनकर श्रेष्ठ विद्वत जन जो थे सबको मानो समाधि लग गई। भरत जी की हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई, सारा विषाद समाप्त हो गया। भरत जी भगवान के चरणों में पुनः एक बार दंडवत हो गए हो। और भरत जी क्या बेहवल भाव से बोले, नाथ भये सुख साथ गए को, नाथ भये साथ गए को, लह बोला जग जन्म भये को, लह बोला जग जन्म भये को, अब कृपाल जस आयस होई, अब कृपाल जस आयस होई, करमों शीस धरि सादर सोई, करमों शीस धरि सादर सोई, सोवलंब देव मुहि देई, सोवलंब देव मुहि देई, अवधि पारु पाओ तेहि सेई, अवधि पारु पाओ तेहि सेई, अवधि पारु पाओ तेहि सेई, अवधि पारु पाओ तेहि सेई। भगवान के इन वचनों को सुनकर सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरन कुल पालक होहु, विपत्ति बांटी। सुख में आप चाहे जैसे रहो, लेकिन अपनों की विपत्ति को बांटने का अभ्यास रखो। विपत्ति बटे। भगवान ने बांट दिया वन और अवध। भरत जी अवलंब चाहते हैं। भरत जी प्रथमतः ही मान चुके हैं कि अवध की राज सिंहासन के स्वामी प्रभु हैं
इसलिए हाथ जोड़कर पूछे, प्रभु अभिषेक हित जो सामग्री आई है उसके लिए क्या आज्ञा है? एक मनोरथ है, सरकार की आज्ञा हो हम चित्रकूट के दिव्य प्रांगण का दर्शन कर लें, जहां सरकार के श्री चरण पड़ लें। प्रभु ने कहा, अत्रि महाराज की आज्ञा लीजिए और उस दिव्य सामग्री को जहां मुनिदेव आज्ञा करे वहां पधराइए, चित्रकूट का दर्शन करिए, आइए। 5 दिन में भरत भैया ने ससमाज अवध और मिथिला समाज के संग में चित्रकूट का दर्शन किया है। आप चित्रकूट आए तो भरत कूप एक स्थल है, उसी दिव्य कूप में अभिषेक की सब सामग्री पधरा दी गई। क्यों? भगवान का अभिषेक इसलिए नहीं हो सकता है कि मां ने जो वचन मांगा उसमें क्या मांगा? तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी। तो जो वन में वास कर रहा है वनवासी स्वरूप में, वो राज सिंहासन पर कैसे बैठने के कारण तिलक ले सकता है? नहीं ना। 14 वर्ष भगवान को वनवासी रहना है। प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी 5 दिन दर्शन करके आए और आज विदा का दिन है। ब्रह्मवेला में प्रातर्विधि से निवृत्त होकर सब लोग परमात्मा के आश्रम आए। भगवान ने श्रेष्ठ जनों का सम्मान किया। दर्शन भैया, वंदन, आशीर्वाद। अब सब लोग सभा मध्य बैठे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।